भानगढ़ एक्सप्रेस। ये कहानी रावाड़ी रेलवे स्टेशन की है, जहाँ से हर रात 10 बजे भानगढ़ के लिए एक ट्रेन रवाना होती है। रावाड़ी और भानगढ़ के बीच पोता नाम का एक स्टेशन आता है। आज तक यहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकी। कहा जाता है यहाँ रुकने वाली हर ट्रेन मौत की ट्रेन बन जाती है। रावाड़ी प्लेटफॉर्म पर 2 व्यक्ति बैठे थे, अमन और कमाल। अरे भाई अमन, ये देख कितने सारे टूरिस्ट आए हैं। हाँ यार, ये तो काफी सारे दिखाई दे रहे हैं। चलकर पता करते हैं कि आखिर ये कहाँ जा रहे हैं। हाँ भाई चल पता करते हैं। कमाल और अमन दोनों मिलकर उन सारे टूरिस्ट के पास जाते हैं। अरे भाई आप इतने लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग भानगढ़ जा रहे हैं। सुना है वहाँ पे बहुत ही अच्छा किला है, हम वहीं घूमने जा रहे हैं। अच्छा, कौन सी ट्रेन से जा रहे हो? भानगढ़ एक्सप्रेस से जा रहे हैं। अरे भाई कमाल, बीच में तो पोता स्टेशन आता है और तुझे तो पता है ना कि एक बार अगर कोई ट्रेन उस स्टेशन पर रुकी तो वो मौत की ट्रेन बन जाती है। क्या कहा, कौन सा स्टेशन? ये रावाड़ी और भानगढ़ के बीच का एक स्टेशन है। कई वर्ष पहले एक दिन वहां भानगढ़ एक्सप्रेस रुकी थी। उस समय कुछ भूतिया लोग उस ट्रेन में घुस गए थे और उन्होंने सारी ट्रेन के यात्रियों का खून पी लिया था। तब से लेके आज तक पोता स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकी। जॉन ये बात सुनकर बहुत घबरा जाता है और वो अपने अन्य साथियों को उस पोता स्टेशन के बारे में बताता है। उन्हीं सारे टूरिस्ट में थॉमस नाम का एक व्यक्ति कहता है, अरे जॉन, ये सब बातें अंधविश्वास वाली बातें हैं। ऐसी बातों पर यकीन करना बेवकूफी की अलामत है। ये सारी बातें फिल्मों और ड्रामों में ही अच्छी लगती हैं। असली जिंदगी में इन बातों का कोई मोल नहीं होता। यस ब्रो, शायद तुम ठीक कह रहे हो। अरे ये क्या बात हुई? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। जाओ, हमें क्या। अमन और कमाल वहाँ से चले जाते हैं। थोड़े समय बाद ही भानगढ़ एक्सप्रेस स्टेशन पर आती है और सारे यात्री उस ट्रेन में बैठ जाते हैं। भानगढ़ एक्सप्रेस हमेशा की तरह अपनी रफ्तार में निकल पड़ती है। कुछ घंटे ट्रेन यूं ही चलती रहती है। रात काफी गहरी हो गई थी। तभी एक गोंडा स्टेशन आता है। अरे भाई थॉमस, अब अगला स्टेशन पोता ही है। उन व्यक्तियों ने इसी स्टेशन के बारे में मुझे बताया था कि यहाँ आज तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। अगर हमारी ये ट्रेन आज वहाँ रुक गई तो पता नहीं क्या होगा। सारे टूरिस्ट मिलकर जॉन का मजाक उड़ाते हैं, उस पर हंसने लगते हैं। अरे भाई जॉन, मैंने तुझसे कहा ना, ये सिर्फ डराने वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जब ये ट्रेन पोता स्टेशन पर रुकेगी ही नहीं तो फिर हमें किस बात का डर? यस, जब ट्रेन रुक ही नहीं पाएगी तो फालतू में कैसा डरना। सारे टूरिस्ट जॉन को समझाते हैं, उसे हिम्मत देते हैं। इन लोगों के सामने तो हिम्मत दिखा पा रहा हूँ, पर अंदर ही अंदर बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं अब आगे क्या। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी। तभी पोता नामक स्टेशन आता है। तभी अचानक ट्रेन में कुछ शॉर्ट सर्किट की आवाज आती है, जिसके चलते ट्रेन पोता स्टेशन पर रुक ही जाती है। अरे भाई जॉन, देख तो जरा, ये ट्रेन अचानक बीच रास्ते पर कैसे रुक गई? कुछ आवाज आई थी शायद ट्रेन से, उसी वजह से लगता है ट्रेन रुक गई। जॉन जैसे ही ट्रेन का दरवाजा खोलकर बाहर देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जॉन वही दरवाजे पर खड़े खड़े कांपने लगता है और दौड़ता हुआ अपने साथियों के पास आता है। अरे क्या हुआ भाई जॉन, इतने घबराए हुए क्यों हो? वो 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 हाँ क्या हुआ जॉन, बताओ, इतना डर क्यों लग रहा है तुम्हें? सारे यात्री जॉन को देखकर घबरा जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उसे हुआ क्या है। ये ट्रेन अभी जहाँ पे है ये पोता स्टेशन है। ट्रेन में जितने यात्री बैठे थे ये सुनकर बहुत डर जाते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, ट्रेन निकालो यहाँ से, ट्रेन निकालो यहाँ से। अरे क्या हुआ सौरभ, अब तक वायर क्यों नहीं लगाया? इस स्टेशन पर रुकना खतरे से खाली नहीं है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। ट्रेन में बैठे सभी यात्री डर के मारे कांप रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे कि जल्द से जल्द ये ट्रेन यहाँ से निकल जाए। उधर दोनों लोको पायलट मिलकर बहुत कोशिश कर रहे थे कि तुरंत ट्रेन को यहाँ से निकाला जाए। तभी ट्रेन चलने लगती है। सारे यात्रियों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। अच्छा हुआ ये ट्रेन यहाँ से निकल रही है, वरना डर के मारे तो मेरी जान ही निकल जाती। अरे क्या भाई जॉन, इतना क्यों डरते हो? मैंने कहा था ना, कुछ नहीं होगा। तभी ट्रेन में कई सारे भूतिया यात्री चढ़ते हैं, जिनके चेहरे बड़े ही भयानक थे। अरे भाई सौरभ,
मैंने अभी पीछे कहीं कुछ यात्रियों को चढ़ता हुआ देखा। सौरभ ये बात सुनकर ही बेहोश हो जाता है। तभी थॉमस के पास एक भूतिया व्यक्ति आता है। अरे ये लोग कौन हैं? कितने अजीब लग रहे हैं और इनके चेहरे कितने डरावने हैं। अबे उठ यहाँ से, मुझे यहाँ बैठना है। ये क्या जबरदस्ती है? ये मेरी सीट है, आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए। अब ये सारी ट्रेन हमारी है। कई सालों से हम यहाँ ट्रेन रुकने की राह देख रहे हैं। आज हमारी बरसों की तपस्या पूरी हो गई। जॉन उस भूतिया व्यक्ति की बात सुनकर बहुत डर जाता है। लगता है ये पोता स्टेशन से चढ़ा है। अब हमें कौन बचाएगा? अबे जा यहाँ से, वरना तुझे ट्रेन से बाहर ही फेंक दूंगा। तभी वो भूतिया व्यक्ति थॉमस की गर्दन काट देता है और उसके शरीर का सारा खून पी जाता है। अरे ये क्या कर दिया? मैं तुम सबका खून पी जाऊंगा। अब ये ट्रेन और सारे यात्री हमारे शिकार हैं। ट्रेन के सभी यात्री ये सुनकर घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। सारी ट्रेन में भागदौड़ मच जाती है। ट्रेन में जितने भी भूतिया व्यक्ति चढ़े थे, उन सारे भूतिया व्यक्तियों ने ट्रेन में बैठे सभी यात्रियों को मार दिया था और उनका खून पी लिया था। बस जॉन ही अकेला उस पूरी ट्रेन में बचा हुआ। जॉन ट्रेन के टॉयलेट में जाकर छुपा हुआ। अरे एक बार और जाकर देख, यात्री बचा तो नहीं। इतने सालों बाद हमारी प्यास बुझी है। एक भी यात्री यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए। वो भूतिया व्यक्ति सारी ट्रेन छान मारता है। ट्रेन के सारे टॉयलेट्स को खोल खोल कर देखता है। अरे इन भूतिया लोगों ने तो सारे यात्रियों को मार दिया। बस मैं अकेला ही बचा हूँ। इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इस टॉयलेट में छिपा हूँ। जॉन बहुत घबराने लगता है। वो टॉयलेट का दरवाजा अंदर से मजबूती से लगा देता है। तभी एक भूतिया व्यक्ति उस टॉयलेट को खोलने लगता है, पर वो टॉयलेट का दरवाजा खुलता नहीं। अरे सुनो साथियों, इस टॉयलेट के अंदर कोई है जिसने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है। जॉन भूतिया व्यक्ति की आवाज सुनकर डरने लगता है। अरे अब तो इन भूतिया लोगों को पता चल गया कि टॉयलेट में कोई है। अब ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। अब मैं क्या करूं? कैसे इन भूतिया लोगों से बचूं? सारे भूतिया व्यक्ति दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। दरवाजे को जोर जोर से मारते हैं। अंदर जॉन की जान हलक तक अटकी हुई थी। अरे ये लोग तो दरवाजा तोड़ रहे हैं। अब मैं क्या करूं? कैसे अपने आप को बचाऊं? तभी जॉन को टॉयलेट के अंदर एक लाइट नजर आती है जिसकी आधी वायर टूटी हुई थी। अरे मैं दरवाजे के नीचे से पानी बाहर फेंकता हूँ और इस टॉयलेट की वायर को पानी में डाल देता हूँ, जिस वजह से बाहर खड़े भूतिया व्यक्ति को जोरदार शॉट लगेगा और वो करंट की वजह से मर जाएगा। जॉन टॉयलेट के दरवाजे के नीचे से पानी फेंकता है और फिर चालू वायर को दरवाजे के नीचे पानी में रख देता है, जिसकी वजह से बाहर खड़े सारे भूतिया व्यक्तियों को जोरदार शॉक लगता है और वो करंट के मारे चिल्लाने लगते हैं। लगता है इन्हें इलेक्ट्रिक करंट से कुछ नहीं होगा, मुझे इन्हें जलाना ही होगा। तभी जॉन अपने पूरे शरीर के कपड़े उतार लेता है और एक जलती हुई वायर की मदद से उन कपड़ों को जलाता है और जलते हुए कपड़े हल्का सा दरवाजा खोलकर बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से सारे भूतिया व्यक्ति जलकर मर जाते हैं। थोड़े समय बाद ट्रेन रुक जाती है और जॉन उसमें से बाहर निकलता है। लोको पायलट जॉन को जिंदा देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे तुम जिंदा कैसे बच गए? और ये भूतिया व्यक्तियों को किसने मारा? जॉन उन लोको पायलट को सारी बात विस्तार से बताता है। लोको पायलट जॉन की हिम्मत और सूझबूझ से काफी प्रसन्न होते हैं। इस तरह जॉन ने अपनी जान बचाई और उन सारे भूतिया व्यक्तियों को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दिया।